वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि मैंने बहुत सारे फेलोशिप के लिए वीडियोज बनाए हुए हैं और उन फेलोशिप की वीडियोज के लिए आप बहुत सारा प्यार देते हैं, उसको बहुत सारा व्यूज आता है। डेली डेली में अगर हम बात करें तो जितनी फेलोशिप की वीडियोज बनाई हैं उसमें करीब 500 व्यूज आती हैं, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। क्योंकि मैंने सारा ही, चाहे वो यूजीसी की फेलोशिप एक्टिवेशन की प्रोसेस हो, चाहे वो सीएसआईआर की फेलोशिप की एक्टिवेशन प्रोसेस हो, या इसके अलावा जो एनएफओबीसी की फेलोशिप की एक्टिवेशन प्रोसेस, इसके बारे में बताया। इसके साथ साथ हमने आपको ये भी बताया है कि कैसे आपको रजिस्टर करना है न्यू एफएमएस एएमएस पोर्टल पे या एसएफएमपी पोर्टल पे, कैसे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है या रजिस्टर करना है, ये भी आपको बताया हुआ है और लैपटॉप के साथ बताया हुआ है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसके अलावा हमने कंटिजेंसी के लिए भी वीडियोज बनाए हुए हैं, चाहे वो सीएसआईआर का हो, चाहे वो यूजीसी का हो, कि कैसे क्लेम कर सकते हो, आपको कैसे कैसे क्लेम करना है। ठीक है, पूरा एनेक्जर भरना भी आपको बताया है यूजीसी का, और सीएसआईआर का एनेक्जर भरना भी बताया है। इसके बाद अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा जो आप सबको जो डिफ़िकल्टी आ रही है आपकी फेलोशिप को मॉनिटर करने में, वो आ रही है कि आपका लॉगिन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो कैनरा बैंक ने उसको अपनी वेबसाइट जो है वो चेंज कर दी है। आपका जो आप पहले सिंपली एसएफएमपी पोर्टल डालते थे और आपका जो भी फेलोशिप से रिलेटेड चीज़ें थी, आपका पोर्टल ओपन हो जाता था, उसमें आप अपना शेड्यूल देख लेते थे, आपका स्टेटस देख लेते थे कि आपका जो आपने मंथली बिल अपना चलाया, एनेक्जर जो चलाया है, चाहे वो कंटिन्यूएशन हो, एचआरए हो, तो क्या वो फॉरवर्ड हो गया है, और फॉरवर्ड होके क्या उसको आपके नोडल जो ऑफिसर है उन्होंने उसको अपलोड कर दिया है और उसको क्लिक करके अप्रूव कर दिया है या नहीं किया है, या जनरेटेड हुआ या नहीं हुआ, इसकी आपको जानकारी मिल जाती थी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम आ रही है कि लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे। हमने एक वीडियो भी बनाया था लैपटॉप से फ़ोन में रिकॉर्ड करके, ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी लोग बोल रहे हैं कि नहीं ओपन हो रहा है। तो हम क्या लाए हैं, आपके लिए एक सोल्यूशन लाए हैं। जो नई पहले हम एसएफएमपी पोर्टल डालते थे कैनरा बैंक, और उसमें आ जाता था, हम उसको ओपन करते थे तो अपना लॉगिन कर देते थे। उसमें दो तरीके के लॉगिन आते थे, एक स्कॉलर्स लॉगिन आता था और एक एडमिन लॉगिन आता था। क्योंकि हम स्कॉलर्स हैं तो हमको स्कॉलर्स लॉगिन पे जाके क्लिक करना होता था, और अपना आईडी, मतलब आईडी का मतलब ये है कि आपका जो ईमेल आईडी है वो, और जो आपका पासवर्ड है। ईमेल आईडी जैसा कि आपको पता है, जो आपने फॉर्म में भरा होगा वही आ जाता है, और पासवर्ड जो आपने चेंज किया होगा वो चेंज करने को बोलता है कैनरा बैंक आपसे, तो आपने चेंज किया होगा, और उसके बाद एक कैप्चा डाल देते थे और आपका जो पोर्टल है वो ओपन हो जाता था। आप उसको वहाँ से देख लेते थे कि क्या स्टेटस है, किस चीज़ पे कहाँ आया है, या जो न्यू ज्वाइनी है, जिनका नया अभी फेलोशिप एक्टिवेशन होने वाला है, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कि हाँ उनका बेनिफिशरी कोड आया नहीं आया, अप्रूव्ड हुआ नहीं हुआ, उन्होंने आधार कार्ड उनका जो है वो अप्रूव हुआ या नहीं हुआ, सीडेड हुआ या नहीं हुआ, ये सब वो चेक करने के लिए। क्योंकि या उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन किया है, रजिस्टर किया उसको एसएफएमपी पोर्टल पे, क्या वो उसका स्टेटस क्या है, कहीं रिजेक्ट तो नहीं होगा, ये सब चेक कर लेते हैं। तो जो न्यू ज्वाइनिंग होते हैं उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जो नई वेबसाइट आई है वो आई है scholarship.canarabank.in या स्कॉलर्स रिम्बर्समेंट डिटेल ASPX, ये करके वेबसाइट आई है। हम इसको लिख भी देते हैं, और इसके अलावा हम इसको कमेंट सेक्शन में पिन भी कर देंगे, ताकि आप इसको जाके आप इसको ओपन कर लीजिए। हम लिख देते हैं, आपको क्या करना है, डालना है स्कॉलरशिप 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 डॉट कैनरा बैंक scholarship.canarabank.इन। ठीक है, ये आपका रहेगा, स्लैश करिएगा, फिर आगे लिख दीजिएगा स्कॉलर स्कॉलर स्कॉलर, फिर स्लैश कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा रिम्बर्समेंट अंडर पास दीजिएगा डिटेल्स .ASPX। ये आप गूगल पे जाके इसको टाइप कर दीजिएगा, आपका जो भी फेलोशिप पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। और इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हम आपको जो लिंक है ये मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से
इसको एक्टिवेट करा लेना। दूसरा आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट आपको अपडेट देना है कि जितने भी वीडियोज हैं फेलोशिप से रिलेटेड, अगर आप फिर भी कहीं इधर उधर जाते हैं या देखते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप केवल चैनल पे विजिट कर लीजिए और प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, और उस प्लेलिस्ट में जो भी आपके फेलोशिप होगी उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी बताइए मैंने, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है जब आपका क्वालिफाई हो जाता है CSIR या JRF एग्जाम जब क्वालिफाई कर लेते हो, चाहे UGC हो चाहे CSIR या कोई भी JRF हो, फिर उसके बाद जैसे ही आपका अवार्ड लेटर आ जाता है तो आप तुरंत एक्टिवेट कराने के लिए स्टार्ट कर देते हो, होना भी चाहिए यही। लेकिन वो एक्टिवेट आपको रजिस्टर करने में प्रॉब्लम आती है कि आपका जो डिटेल नॉट फाउंड या एरर करके कुछ आ जाता है, तो आप बहुत लोग परेशान होने लगते हैं। तो आपको ये जानना होगा कि जब आप JRF क्वालिफाई करते हो तो ठीक है, वो JRF आपने क्वालिफाई कर लिया, आपका अवार्ड लेटर आ गया आपके पास, लेकिन इस चीज़ को कि क्या आपने JRF क्वालिफाई किया है तो क्या आप एक ही यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हो या कई यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हो, इस चीज़ का प्रूफ नहीं दे पाएगा कोई। तो इस चीज़ का प्रूफ देने के लिए जब अवार्ड लेटर आ जाता है तो उसके बाद जो आपका जो आपकी जो UGC है वो क्या करता है, अगर UGC JRF आपका है तो वो क्या करता है कि आपको एक स्टूडेंट आईडी देता है। वो स्टूडेंट आईडी क्या होता है, यूनिक आईडी होती है। यूनिक आईडी कुछ नहीं होती, वो आपका NTA रेफरेंस नंबर होता है, जो आपका NTA रेफरेंस नंबर वही होगा, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होगी, तब तक नहीं होगी जब तक UGC उसको लाइव नहीं कर देगा। जैसे ही लाइव कर देगा 2 से 3 मंथ का लगता है, अवार्ड लेटर आने के बाद 2 से 3 मंथ उसमें लगेंगे। जब तक वो लाइव नहीं कर देगा आप एक्टिवेट नहीं करा पाओगे अपनी फेलोशिप। तो आपको ध्यान ये देना है कि आए तो उसके बाद आपको ये UGC से पूछना है या मेल करके या कॉल करके पूछना है कि स्टूडेंट आईडी कब आप लाइव करोगे, स्टूडेंट आईडी कब दोगे, कब एक्टिवेट करोगे। क्योंकि बिना स्टूडेंट आईडी एक्टिवेट हुए आप किसी भी यूनिवर्सिटी से लिंक नहीं हो पाओगे। ठीक है, और अगर एक बार लिंक हो गए तो वो फेलोशिप जो आपका अवार्ड लेटर होगा वो कहीं और दोबारा आप उसको एक्टिवेट नहीं करा पाओगे। ठीक है, उसको एक बार ट्रांसफ़र करा सकते हो, वो ट्रांसफ़र का अलग प्रोसीजर है, लेकिन आप उसको कहो कि एक यूनिवर्सिटी यहाँ कर लिया दूसरी यूनिवर्सिटी में कहीं और कर ले तो आप ये नहीं कर पाओगे। वो स्टूडेंट आईडी जो आपकी, उसी के थ्रू आप क्या होते हो, एक यूनिवर्सिटी में लिंक हो जाते हो और वहीं पे 5 साल आपकी फेलोशिप होती है, मतलब 2 साल JRF की और 3 साल SRF की। ठीक है, तो यही बताना था। आप स्टूडेंट आईडी के लिए परेशान ना हुआ करिए, वो आ जाएगी तब आपको खुद ही जो आपका नोडल ऑफिसर होगा वो रजिस्टर कर दोगे या आप खुद रजिस्टर करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।